हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द द्रोणास। फिर से हम लोग आपको स्वागत करते हैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो में। मैं राजा भट्टाचार्य जी, द्रोणास का मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट। ओके, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या। यूनिट डिजिट मतलब एक नंबर का यूनिट पोजीशन में जो वाला डिजिट बैठा हुआ है उसी को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे कि ना, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ 5792, इस नंबर का यूनिट डिजिट कौन है? तो आप देखोगे ये कंप्लीट नंबर 5792। प्लेस को पहले आप लिखोगे, ये वाला कौन सा प्लेस होता है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से प्लेस आगे बढ़ता जाता है। यूनिट पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? 2. So the unit digit of this given expression is 2 only. This is unit digit. Am I clear? कोई भी कंप्लीट नंबर का यूनिट पोजीशन में जो डिजिट बैठा रहेगा उसी को यूनिट डिजिट हम लोग बोलेंगे। और उसी को निकालने का तरीका, अब आप पूछोगे सर निकालने का तरीका, तो डायरेक्टली आप बता दिया कि एक नंबर है, उसका यूनिट प्लेस में जो बैठा हुआ है उसी को बताना है। यस, बट नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम आपको इस टाइप का डायरेक्ट नंबर दिया जाएगा। एक्चुअली कभी भी डायरेक्ट नंबर नहीं दिया जाएगा। जैसे कि ना, मैं एक दूसरा एग्जांपल मान लो, सिंपल बोल रहा हूँ, 8 क्यूब, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड 8 क्यूब। 8 क्यूब बने 8 × 8 × 8, दैट इज 512। तो इसके बाद ही 8 क्यूब का पूरा वैल्यू निकालने के बाद आप क्या देख रहे हो? यूनिट डिजिट में कौन है? 2। नाउ यू कैन से द यूनिट डिजिट इज 2। पहला एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट बता दिया क्योंकि आपको पूरा नंबर दिख रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको एक स्टेप कैलकुलेट करना पड़ा, 8 का क्यूब निकालना पड़ा, उसके बाद आप उसका यूनिट प्लेस का डिजिट देख के बता पाए। बट एक्चुअली दोनों का कोई भी टाइप जनरली डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, ठीक है? पूछा जाता है कुछ दूसरा ही चीज़, मतलब ऑब्वियसली ऐसा एक्सप्रेशन जिसको जनरल कैलकुलेशन में हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक दे रहा हूँ 5797 होल टू द पावर 245। 5797 का होल टू द पावर 245। अब इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट? इतना पावर हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, ठीक है? और अगर पावर कैलकुलेट नहीं कर पाए तो पूरा वैल्यू भी नहीं बता पाएंगे, और पूरा वैल्यू नहीं बता पाएंगे तो यूनिट डिजिट भी नहीं निकाल पाएंगे। बट ये गलत बात है, पूरा नंबर नहीं निकाल के भी हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। उसी के बारे में एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे? पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर इसका लॉजिक बताऊँगा, ठीक है? देखो, आपका ओरिजिनल बेस कौन है? 5797। इसका यूनिट डिजिट कौन है? 7। तो आपका पूरा फोकस जाएगा 7 के ऊपर। इसके पहले जो भी बैठेगा इसका कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपके कैलकुलेशन के साथ। तो पहले आप 7 को निकाल के लाइए, ठीक है? 7 को निकाला आपने, 7, अब पावर कितना है? 245। अब पावर को भी बहुत छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा करेंगे? देखो, पावर से सिर्फ लास्ट 2 ही डिजिट लेंगे, बाद में मैं लॉजिक सबका बताऊंगा। पावर से सिर्फ लास्ट 2 ही डिजिट लेंगे, दैट इज 45। और फिर क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे। एवरी टाइम ऑलवेज 4 से ही, सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना आया? 1। नाउ द रिमाइंडर विल बिकम योर फाइनल पावर, दैट इज remainder become your final power, 7 to the power 1, that is, now you can easily calculate 7 to the power 1, 7. So the ultimate unit digit is 7, 5797 to the power 245। इसे अगर आप बाई चांस कैलकुलेट कर भी लेते हो पूरा, जो कि ना इम्पॉसिबल है, फिर से बता रहा हूँ, अगर कर भी लेते हो तो लास्ट वाला डिजिट आपको कंफर्म कौन मिलेगा? 7 ही मिलेगा। दिस इज द मेथड। ओके, फिर से बता रहा हूँ, पहले क्या करना है आपको? जो भी बेस का नंबर है सबको छोड़ के सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करना है। पहले यूनिट डिजिट को निकालना है, 7 को निकाला। पावर में जो भी रहेगा सबको छोड़ के सिर्फ लास्ट 2 ही डिजिट के बारे में आपको सोचना है। लास्ट 2 डिजिट कौन है? 45। 45 को कितना से डिवाइड करना है? एवरी टाइम 4 से डिवाइड करना है।
4 1 4 डिवाइड करके अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना आया 1। जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल पावर बन जाएगा, मतलब 7 का फाइनल पावर 1, तो 7 to the power 1 यू कैन इजीली कैलकुलेट, दैट इज 7, सो योर आंसर इज 7। दिस इज द मेथड। ओके, अब इसके पीछे कुछ लॉजिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर आप एवरी टाइम 4 से क्यों डिवाइड करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, इसका क्लियर लॉजिक है। देखिए, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। 2 to the power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8। ठीक है, अच्छा 2 to the power 1 कितना होता है 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 क्यूब कितना होता है 8, 2 to the power 4 कितना होता है 16, 2 to the power 5 कितना होता है 32, 64, 128, 256। ऑफलाइन क्लास में भी मैं इसी टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बैरियर लगा देते 4 बार के बाद। ठीक है, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका। कौन है 2, कौन है 4, कौन है 8, कौन है 6, सिर्फ यूनिट डिजिट की तरफ बता रहा हूँ। कौन है 2 अगेन, कौन है 4 अगेन, 8 अगेन, 6 अगेन। नाउ सी, रिटर्न बैक, 4 रिटर्न बैक, 8 रिटर्न बैक, 6 भी रिटर्न करके फिर से आ गया अपने पोजीशन में। तो मैक्सिमम कितना बार हमने मल्टीप्लाई किया, देखो 4 बार के बाद ही आपका यूनिट डिजिट रिपीट होना चालू हो जाता है। मैक्सिमम 4 टाइम्स, उसके बाद ही यूनिट डिजिट रिपीट होना चालू हो जाता है। दैट इज़ वाई हम लोग ऑलवेज 4 स्टेप्स से डिवाइड करते हैं, मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट मैक्सिमम 4 बार से ज़्यादा रिपीट, 4 बार से ज़्यादा चेंज हो ही नहीं सकता। 4 बार के बाद ही वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। ओके, क्लियर? दिस इज द लॉजिक वाई आई डिवाइड द पावर बाई ओनली 4। सबको क्लियर है? क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। ठीक है, तो अब हम चलो इसके रिगार्डिंग और भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये तो गया मैंने 2 को दिखाया, अब नंबर तो बहुत सारा है। ठीक है, सबका लेकिन यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, सबका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। देखो 1 0 5 6, ये 4 नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा, पावर कुछ भी हो। क्यों नहीं होगा? आप खुद डिसाइड, मतलब चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके सिंपली। कैसे? 1 को आप जितना भी मल्टीप्लाई करो, जितना भी बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट चेंज होता है। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 वो भी 1 होता है। 4 बार मल्टीप्लाई करो 1 को, 1 होता है। 0 का सबको पता है, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो 0 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे विल ऑल्सो गेट 0। 5 और 6 का मैं आपको एग्जाम्पल से विजुअलाइज करवा देता हूँ। 5 टू द पावर 1 कितना 5, 5 स्क्वायर कितना 25, 5 क्यूब कितना 125, 5 टू द पावर 4 कितना 625। हर बार देखिए तो कौन आ रहा है? 5 ही आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत है, हर बार 5 ही आ रहा है। ठीक है, 6 का सेम, 6 टू द पावर 1 6, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, 6 टू द पावर 4 1296। तो हर बार यहाँ पे भी कौन आ रहा है? अगेन 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो 5 और 6 के लिए आपको मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पावर निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर रहेगा तो आपका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर? और एक बात, अच्छा इसके लेके एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। मान लो आपको बोला है 2196 होल टू द पावर 473, आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे? नहीं करना है, लास्ट में यूनिट डिजिट है तो ऑलवेज इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, बिकॉज आपको पता है 6 में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, इस तरह से 5 0 1 सबका।
अब आते हैं और एक केस के तरफ। मैंने बोला कि मैक्सिमम 4 बार में रिपीट होना चालू हो जाता है यूनिट डिजिट, बट 2 नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 बार में ही रिपीट हो जाता है। कौन है वो 2 नंबर? दैट इज 4 एंड 9। 4 एंड 9 के यूनिट डिजिट 2 बार में ही रिपीट हो जाता है। कैसे? इसका भी ऑब्वियसली मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर विजुअलाइज करवाऊंगा। 4 टू द पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, 4 टू द पावर 4 256। ठीक है, 4 टू द पावर 1 एक बार मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 4, 2 बार मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 6, 3 बार मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 4, 4 बार मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 6, मतलब 4 6 4 6, मैक्सिमम 2 बार। इसको आप कैसे याद रखोगे? सिंप्लीफाई करके, डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं, आप सिंपल ऐसा सोचोगे, अगर 4 का पावर ऑड हुआ तो इट विल ऑलवेज गिव्स यू 4, अगर 4 का पावर इवन हुआ इट विल ऑलवेज गिव्स यू 6 एज द यूनिट डिजिट। ओके, 4 का पावर अगर ऑड हुआ यूनिट डिजिट विल बिकम 4, 4 का पावर अगर इवन हुआ यूनिट डिजिट विल बिकम 6। 9 का भी देख लो, 9 टू द पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729, 9 टू द पावर 4 6561, 9 1 9 1 आया? क्लियर? तो अगर आपको 9 और 4 का दिया तो आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन केस ऑफ 9 ऑड पावर विल गिव्स यू 9, इन केस ऑफ इवन पावर इट विल गिव्स यू 1। ओके, ऑड पावर 9 एंड इवन पावर 1, किसके लिए? 9 के लिए, और 4 के लिए ऑड पावर 4 इवन पावर 6। अंडरस्टूड? कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसका भी एक एग्जांपल सिंपल दे देता हूं मैं, मतलब आप पजल हो जाओगे, लेकिन एकदम सिंपल, अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है। मान लो ये पूछा है 574 टू द पावर 573 टू द पावर 572, 574 टू द पावर 573 टू द पावर 572 4 है। आप देखोगे कि सर अब तक तो आपने सिंगल पावर से बताया था, यहाँ पे तो पावर के ऊपर फिर से पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? देखो 4 का इमीडिएट पावर कौन है? 573, ध्यान से सुनना, 4 का इमीडिएट पावर है 573, अब उसका पावर फिर से कितना है? 572। वहाँ तक जाने का ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 4 का पावर क्या है? एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का पावर जितना भी हो वो जिंदगी भर ऑड ही रहेगा। ऑड का पावर कुछ भी लगा दो वो कभी भी इवन नहीं होगा। क्लियर है? तो 4 टू द पावर ऑड नंबर, यू नो 4 टू द पावर ऑड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। तो अगर ये वाला इतना बड़ा एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, अरे मैं इसका भी विजुअलाइज करवा देता हूँ। देखो 24 टू द पावर, ध्यान से सुनना, 24 टू द पावर 3 टू द पावर 2, ऐसा है। 4 निकाला, 4 का इमीडिएट पावर कौन है? 3, 3 का पावर स्क्वायर है। अगर 3 स्क्वायर तो यहाँ पे आप कर सकते हो, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 होगा ना। 3 का पावर कितना? 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो ये भी क्या है? ऑड नंबर है। 4 का इमीडिएट पावर कौन था? 3 था, ऑड, उसका पावर क्या था? 2, इवन था, लेकिन आप 3 स्क्वायर कैलकुलेट किया तो अल्टीमेटली क्या आया? 9, दैट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो 4 का जस्ट इमीडिएट पावर आपको देखना है, अगर वो ऑड है तो ऊपर में और देखने का ज़रूरत नहीं है, अगर वो इवन है तो ऊपर में भी और देखने का ज़रूरत नहीं। जैसे अगर ऐसा दे दे आपको 54 टू द पावर 56 टू द पावर 55, ऐसे दे दे, आप क्या देखोगे? 4 का इमीडिएट पावर कौन है? 56 है। व्हाट टाइप ऑफ नंबर? इवन नंबर। और इवन नंबर अगर हुआ 4 टू द पावर इवन, दैट इज इक्वल्स टू कितना देगा आपको? यूनिट डिजिट 6। अंडरस्टूड? क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। बट मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है? क्लियर? अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व में। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व के पहले
एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। আচ্ছা, এটা কিন্তু বেঙ্গলি ভার্সনে, ঠিক আছে। আমাদের WBCS 2023-এর ফিলিমস এবং মেন্সের জন্য অনলাইনে একলব্য ব্যাচ অলরেডি লঞ্চ হয়ে গেছে। স্টুডেন্টরা ক্লাসেস করছে, কমপ্লিট রেকর্ডেড ব্যাচ, আমরা ভিডিও রেকর্ড করছি, সব আপডেটেড ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে এবং সেটা প্লেস করা হচ্ছে এডুপয়েন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানে। রেকর্ডেড ভিডিও দেওয়াতে তোমাদের সময় বাঁচছে, সময় তোমাদের কোনো বাধা থাকছে না যে এই সময়ের মধ্যে লাইভ থাকতে হবে বা এই সময়ের মধ্যেই ক্লাসে চলে আসতে হবে। তোমরা নিজের সময় মতো করে ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারো। ক্লাসের PDF নোটও সম্পূর্ণ দেওয়া থাকবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে কম ফিজে এই কমপ্লিট কোর্সটি করানো হচ্ছে, 2 বছরের কোর্স, ঠিক আছে। তোমরা এডুপয়েন্ট অ্যাপটা এখনই ডাউনলোড করে নাও। এডুপয়েন্ট অ্যাপটা ডাউনলোড করে এই কোর্সটার তোমরা অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। এবার চলে যাই আমার মেন কন্টেন্টে। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे एग्जाम्पल को लेके। ये था बेसिक, क्लियर है सबका बेसिक। अब हम एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ। मैं सिंपल क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। मान लो ये 357 इंटू 489 इंटू 373 इंटू 218, इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। यूनिट डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम में जो भी कैलकुलेशन होगा सब यूनिट डिजिट के साथ ही होगा, उसके बाहर आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 7 इंटू 9, 7 9 ज़ा 63। आप सिर्फ 3 को लोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो आपका आंसर कितना अल्टीमेटली 2। अंडरस्टूड। सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ आपका कैलकुलेशन होगा। 357 के यूनिट डिजिट 7, उसके बाद 9, 7 9 ज़ा 63, 63 का यूनिट डिजिट 3, फिर 3 के साथ नेक्स्ट 3 का 3 3 ज़ा 9, फिर 9 के साथ 8, 9 8 ज़ा 72, अल्टीमेट यूनिट डिजिट इज 2। ओके। अच्छा, और एक बात बीच में बताना था, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर कम मतलब हमारा बचेगा उसी को हम लोग अल्टीमेट पावर के तौर पे कंसिडर करेंगे। लेकिन रिमाइंडर अगर नहीं आया तो हो भी तो सकता है कि कोई एक नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तब क्या करेंगे। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो 48 टू द पावर 244 ऐसा दिया हुआ है। लास्ट 2 डिजिट कौन है पावर का, 44। 8 निकाला। अब 44 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 11 ज़ा 44, नो रिमाइंडर और यू कैन से 0 रिमाइंडर। बट अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमेंबर आप पावर 0 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? अगर ले लिया, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि सर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 लीजिए, ठीक है। मैं अगर 0 ले लिया तो 8 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस हमें क्या पता है, एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1। बट क्या ये पॉसिबल है? आप ध्यान से थोड़ा सोच के बताओ तो। ये 48 कैसा नंबर है? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? 48 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर को जितना भी बार मल्टीप्लाई करोगे वो आपको ऑलवेज एक इवन ही देगा। और अगर यूनिट डिजिट 1 आ गया कोई नंबर का तो वो इवन हो सकता है नहीं ना। दैट इज़ वाई ये 8 टू द पावर 0 आप नहीं लिख सकते हो, तब सबका पीछे 1 ही लग जाएगा। बट ये तो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। ये वाला तो मुझे ऑलवेज इवन ही देगा ना। 48 टू द पावर समथिंग करोगे तो वो ऑलवेज इवन नंबर ही देगा आपको। ओके, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। तो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? इन केस ऑफ 0 रिमाइंडर power will be taken as 4 always. In case of 0 remainder, power will be taken as 4 always. Clear? अब now you have to find 8 to the power 4 माने 8 into 8 into 8 into 8 ये निकालना है। बट याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ यूनिट डिजिट मैं अभी आपको सिखाया हूँ। 8 8 ज़ा 64, 64 का क्या लेना है? सिर्फ यूनिट डिजिट। 4 8 ज़ा 32, 32 को क्या लेना है? सिर्फ यूनिट डिजिट। 2 8 ज़ा 16, 16 का क्या बताना है? यूनिट डिजिट, दैट इज 6। इज दैट क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ये गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ये अगर जब डिवाइड नहीं होगा तब तो जो रिमाइंडर है वही डाल देंगे। अगर रिमाइंडर आ गया, सॉरी रिमाइंडर जब आएगा तब तो जो रिमाइंडर आएगा वही डाल देंगे। बट अगर रिमाइंडर नहीं आया तो पावर कितना डालेंगे? 4 डालेंगे। क्लियर?
तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए यही क्वेश्चन 1657 टू द पावर 143 971 230। ठीक है, हम इतना बड़ा देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ यूनिट का दिमाग में रखेंगे कि यूनिट की तरह मुझे करना है। 7 निकाला, 43 को 4 से डिवाइड करना है, 4 10 जा 40, रिमाइंडर कितना 3, तो 7 का पावर कितना आ जाएगा 3 आ गया 7 का पावर इनटू। अब देखो 971 टू द पावर 230, याद है 1 के बारे में क्या बोला गया था, 1 का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा 1 ही रहेगा लास्ट वाला डिजिट। 7 क्यूब कितना होता है 343, वैसे भी याद नहीं रखोगे तभी भी होगा, कैसे हाथ में कैसे हिसाब करेंगे, यूनिट डिजिट तो 7 7 जा 49, 49 के यूनिट डिजिट कौन है 9, 9 7 जा 63, तो यूनिट डिजिट कौन होगा 3 होगा, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका तो ऑलरेडी 1 है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना यूनिट डिजिट इज 3। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, सेम ये वाला 57, 7 निकाला 45, 4 11 जा 44, रिमाइंडर 1, 1 के लिए ऑलवेज 1, माइनस 4 टू द पावर ऑड नंबर, 47 कैसा ऑड नंबर, और ऑड नंबर अगर हुआ क्या बताया था 4 का इवन, ऑड पावर के लिए 4, इवन पावर के लिए 6, तो ऑड पावर है तो क्या होगा 7, सॉरी 4, तो 7 1 जा 7 माइनस 4, यहाँ पे भी आपका यूनिट डिजिट कौन आएगा 3 आएगा। क्लियर, सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर ही सिंप्लीफिकेशन भी देगा, तो सिर्फ यूनिट डिजिट के कंपैरिजन में ही आपको बताना है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन और इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन का और एक करते हैं। हाँ, 873, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है बोल के करूँगा ये। एट 73 टू द पावर 873 इंटू 578 टू द पावर 578 माइनस 97 टू द पावर 97। चलिए करते हैं, पहले 3 निकाला, 72 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 18 जा 72 है 73, तो रिमाइंडर कितना होगा 1, 8 टू द पावर 78, 4 19 जा 76, 4 18 जा 72, तो 4 19 जा 76 है कितना 78, तो 76 78, तो रिमाइंडर कितना 2, माइनस 7 टू द पावर 97, 97 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4 24 जा 96, रिमाइंडर 1। ये लेकिन आपको मेंटली कोशिश करना है, 4 का टेबल सबको आता है, और फटाफट मेंटली अगर इसको भी और ये डिवाइड भी लिख के करोगे तब तो टाइम बचेगा नहीं ना। हमारा मोटिव क्या, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने का मोटिव है, टाइम भी मुझे सेव करना है, तो टेबल फटाफट से पढ़ना है। अब देखिए 3 टू द पावर 1 3, 8 स्क्वायर 64, 64 के यूनिट डिजिट 4 माइनस 7, नाउ 3 4 जा 12 माइनस 7, यूनिट डिजिट इज 5। क्लियर है, माइनस में भी सेम काम आप कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसका यूनिट डिजिट बताना है, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताना है। इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आ जाएगा। चलो ये देखो, इसका क्या होगा 2 to the power 1, पावर को 4 से डिवाइड करके 5 है, 4 1 = 4, रिमाइंडर 1, 3 का 2, 4 का 3, 7 पावर है, 4 1 = 4, रिमाइंडर 3, तो 6 का 4 कंप्लीटली डिविजिबल, अगेन 7 का 1, 8 का 2, 9 का 3। समझ में आया? तो 4 से सब पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर डाल दिया। 2 to the power 1 2, 3 square 9, 4 cube 64, यूनिट डिजिट 4, 6 का ऑलवेज 6, 7 का 7 to the power 1 7, 8 square 64 4, 9 cube 729 9। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई, 2 9 ज़ा 18, यूनिट डिजिट 8, 8 4 ज़ा 32, यूनिट डिजिट 2, 2 6 ज़ा 12, यूनिट डिजिट 2, 2 7 ज़ा 14, यूनिट डिजिट 4, 4 4 ज़ा 16, यूनिट डिजिट 6, 6 9 ज़ा 54, यूनिट डिजिट इज 4। देख लीजिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो हर एक का अलग अलग से यूनिट डिजिट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर दिया, बस बन गया यूनिट डिजिट। अल्टीमेटली पूरा वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा ये वाला देखिए, ये बहुत आसान है एक्चुअली, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो बहुत सिंपल है। क्या कॉन्सेप्ट है? इसका यूनिट डिजिट बोला है। आप लोग जीरो वाला वीडियो अगर देखे हो तो आप लोगों को एक चीज़ याद होगा, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था जीरो आने का बेसिक क्राइटेरिया है 5 और 2 का प्रोडक्ट। ठीक है, जीरो आने का बेसिक क्राइटेरिया है 5 और 2 का प्रोडक्ट। 2 कहाँ पे रहता है? सभी इवन नंबर में 2 रहता है। और 5 कहाँ पे रहता है? 5 का मल्टीपल में ही सिर्फ 5 रहता है। अब इस एक्सप्रेशन की तरफ देखिए, इसका पावर कुछ भी हो, आपने क्या सीखा है? 5 का यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये वाला यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना देगा आपको? 5 देगा। ये वाला एक्सप्रेशन की तरफ देखो, 2 to the power 3 to the power 4, क्या होगा वो सोचने का ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा, 2 का पावर इवन नंबर आएगा, एंड 5 मल्टीप्लाइड विथ एनी इवन नंबर। इवन नंबर माने कंटेंस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई एनी इवन नंबर, कुछ भी देखो बता देता हूँ। 5 2 ज़ा 10, या 5 4 ज़ा 20, या 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40। देखो हर बार में कोई 5 के साथ जब इवन नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड में कितना डिजिट आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। और एक बार अगर 0 आ गया यूनिट डिजिट, कुछ भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली क्या रहेगा? यूनिट में 0 ही रहेगा। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0 इटसेल्फ। क्लियर है सबका? फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ मैंने क्या देखा? 5 देखा। 5 के यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से 5 निकला। उसके बाद कोई भी एक इवन नंबर के तरफ चला गया। इवन नंबर में कौन रहता है? 2 रहता है। और 5 इज मल्टीप्लाइड विथ एनी इवन नंबर। आई एम ऑल्सो गिविंग यू द एग्जाम्पल। 5 इज मल्टीप्लाइड विथ एनी इवन नंबर विल गिव्स यू 0 एट द एंड। तो 5 के साथ ये इवन नंबर मल्टीप्लाई किया तो एंड में 0 आएगा। फिर एक बार 0 आ गया तो बाकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आपका यूनिट डिजिट में 0 ही रहेगा। ओके, क्लियर? अच्छा, और एक क्वेश्चन, 4 to the power 1 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब 9 to the power 4
4 टू द पावर 5, 9 टू द पावर 6, इस तरह से चल रहा है 4 टू द पावर 99 प्लस 9 टू द पावर 100। इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। ध्यान से देखो, सिर्फ 4 और 9 ही है, और 4 और 9 का एक स्पेशल क्राइटेरिया था, याद है, बताया था, क्या था? 4 का अगर पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 4, और 9 का पावर अगर इवन रहेगा यूनिट डिजिट ऑलवेज 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 का सब पावर ऑड ही है ना, जितना बार भी ऑड ही है ना, तो हर बार ये कौन कितना देगा? यूनिट डिजिट 4 देगा। 9 का पावर कितना है? सब जगह पे इवन है, तो ऑलवेज क्या देगा? 1 देगा। देगा कि नहीं? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, इस तरह से चलता जाएगा, 4 प्लस 1। क्लियर है? अब आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखिए कितना टर्म है यहाँ पे? 100 टर्म है। 5 5 5 5, कितना बार 5 मिलेगा आपको? इस तरह से 4 प्लस 1, 100 टर्म है, ध्यान से याद रखना। मैं हर दो टर्म को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 5 5 करके आ रहा है ना, हर बार 5 5 करके आ रहा है ना। 100 टर्म है तो ब्रेक करोगे तो आपको कितना 5 मिलेगा? 55 मिलेगा। 100 टर्म में दो को अलग करोगे तो 5 5 5 करके मिलेगा। तो इस तरह से पेयर वाइज अगर ब्रेक करोगे तो 100 टर्म से कितना पेयर निकलेगा? 50 पेयर निकलेगा। हर एक पेयर का वैल्यू आपके सामने है 5, तो 50 पेयर का वैल्यू कितना होगा? 5 into 50, that is 250. So the unit digit here is also 0. Is that clear? समझ में आया? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यूनिट डिजिट का ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये था मोटा मोटी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगा और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर करने का। जो लोग जोनास के पुराना स्टूडेंट है उन लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा। जो लोग अभी मान लो घर चले गए, घर पे पढ़ाई कर रहे, कभी कभी डाउट निकलता है, तो ये वीडियोस देखने से वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके मैं राजा भट्टाचार्य जी फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।